संत रविदास जी के आश्रम में गंगा ने छोटी कन्या का रूप धारण करके क्यों प्रकट हुई, जानते हैं इस कहानी के द्वारा। एक समय की बात है, संत रविदास जी की महिमा दूर दूर तक फैल चुकी थी। हर एक धर्म के लोग उनसे मिलने आते थे। संत रविदास जी सबको बड़े प्यार से मिलते और उन्हें जलपान कराते। यह यथाशक्ति उनकी सेवा करते। एक दिन गुरु जी के मन में विशाल भंडारा करने का विचार आया। काशी और आसपास के इलाके में यह खबर आग की तरह फैल गई। उन्होंने अपने शिष्यों के से कहा कि पूरे नगर में विशाल भंडारे में पहुंचने का न्योता स्त्री पुरुष छोटे बच्चे शूद्र भिक्षु ब्राह्मण डोम चंडाल सभी को भंडारे में पहुंचने का के लिए आमंत्रित किया जाए। गुरु जी के शिष्यों ने खूब भंडारे की तैयारी की, जिसमें दाल चावल खिचड़ी और तरह तरह के व्यंजन बनाए गए। दूर दूर से संगत भंडारे में पहुंचने लगी। गुरु रविदास जी बड़े प्रेम से सबके चरण धो रहे थे, आमंत्रित कर रहे थे। गुरु रविदास जी खुद भोजन परोस रहे थे। उनके चेहरे पर एक तेज आभा झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान स्वयं खुद उनकी मदद कर रहे हों। तभी गंगा जी को भी रविदास जी के विशाल भंडारे का पता लगा, तो उन्होंने भी गुरु रविदास जी के दर्शन करने के लिए भंडारे में पहुंचने का सोचा। गंगा मैया ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और संत रविदास जी के आश्रम पहुंचे। उनके चेहरे से एक तेज आभा निकल रही थी। संत रविदास जी ने छोटी कन्या के चरण धोए और उसी कन्या के बारे में राजा को के सैनिकों ने भी देखा और जाकर राजा से कहा कि रविदास जी के भंडारे में एक सुंदर कन्या पहुंची है जो आपके विवाह की योग्य है। आपको उसके साथ विवाह कर लेना चाहिए। यह राजा के सैनिक ने आकर गुरु रविदास जी से कहा कि जो कन्या आपके भंडारे में आई थी, राजा उसके साथ विवाह करना चाहता है, नहीं तो वह सब कुछ नष्ट कर देगा। गुरु रविदास जी ने कहा, उसको कहो विवाह की तैयारी करके अपने सारे रिश्तेदारों के और पूरे लश्कर के साथ बारात लेकर आश्रम में पहुंच जाए। राजा की बारात ले जाने के लिए हाथी घोड़े और रथों को सजाया जा रहा था। राजा को पूरा विश्वास था कि वह सुंदर कन्या उसकी रानी बनेगी। चारों तरफ लाइनें लगी हुई थी। ढोल नगाड़े बाजे और शहनाई बज रही थी। राजा अपने पूरे बाजे गाजे के साथ अपने पूरे रिश्तेदार और लश्कर के साथ बारात लेकर गुरु रविदास जी के आश्रम के पास अपना डेरा डाला। गुरु रविदास जी बड़े शांत स्वभाव से यह सब देख रहे थे। संत रविदास जी समझ चुके थे कि आज अवश्य ही कोई घटना घटने वाली है। तभी सामने से वह कन्या चली आ रही थी और उसके मुखमंडल में से एक तेज आभा निकल रही थी। तभी राजा ने उस कन्या को देखा तो उसका मन लालच और वासना से भर गया। जैसे ही राजा विवाह की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ा, तो देखते ही देखते वह कन्या उस कुटौथी में समा गई जिसमें गुरु रविदास जी चमड़ा भिगोने का काम करते थे। और वहाँ से एक बड़ी धारा पानी की बहने लगी। वह साधारण जलधारा नहीं थी, वह तो माँ गंगा का तीव्र प्रकोप जलधारा थी। उस पानी के धारा में राजा के सारे रिश्तेदार और सारे प्रजा पूरा लश्कर पानी में डूब गया। कोई भी बच नहीं पाया। राजा का सारा नामो निशान ही मिट गया। कुछ ही समय में धारा शांत होने लगी और सब सामान्य हो गया। लोग समझ चुके थे कि यह साधारण कन्या नहीं थी, स्वयं गंगा माँ थी।
जो गुरु रविदास जी की महिमा प्रकट करने के लिए अपनी लीला रचाने आई थी। गुरु रविदास जी शांत स्वभाव से ये सब देख रहे थे। उन्होंने समझाया कि ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति किसी से भयभीत नहीं होता। जो अभिमान मानी और वासना में अंधा हो जाता है, उसका ऐसा ही हाल होता है। राजा का अहंकार इस घटना का कारण बना। इस घटना के बाद गुरु रविदास जी की महिमा आसपास के इलाकों में और भी ज़्यादा बढ़ गई। लोग कहने लगे कि जिसके चरणों में स्वयं गंगा माँ आकर रहती हो, वह कोई साधारण इंसान नहीं है हो सकता। गंगा का कन्या रूप में धरती पर आना ये दर्शाता है कि वहाँ दिव्यता स्वयं प्रकट हो जाती है। यह कथा हमें ये सिखाती है कि स्त्री को पाने का कारण ही उसकी विनाश का कारण बनती है। जय गुरुदेव दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को हिट करिए। धन्यवाद।